जय श्री राम। मानस चर्चा। आज हम प्रभु श्री राम के करुणाकरम रूप की चर्चा करेंगे। इस करुणाकरम शब्द को हमने लिया है रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड के प्रथम श्लोक से। यह सुंदरकांड के इस प्रथम श्लोक का 15वां पद है, करुणाकरम। आइए हम इस श्लोक को देखते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। यह करुणाकरम आपको दिखा। यह है 15वां शब्द। इसके पहले हमने इस श्लोक के लगभग सभी शब्दों की व्याख्या किया है। आप उन वीडियो को देखकर आनंद लीजिए। आइए आज हम करुणाकरम पर चर्चा करें। भगवान श्री राम को करुणाकर कहा गया। आप अन्यत्र भी देखेंगे, करुणाकर राम नमामि मुदा, करुणाकर राम नमामि मुदा। इस करुणाकर के रूप में गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी भगवान श्री राम को याद किया है। ईश्वर की पहचान से ही, जो ईश्वर की पहचान है उससे, और इस सुंदर कांड के संदर्भ में राम की पहचान भी करुणा से ही है। करुणा एक उद्रेक है, यह साधी गई चीज नहीं है। यह मन के भीतरी स्रोत का स्वाभाविक उच्छलन है। मन का यह भीतरी हिस्सा इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का यह ताना बाना एक ही आत्मा का विस्तार है। मनुष्य उसी एक पूर्ण का अंश है। मनुष्य उसी परमात्मा जो पूर्ण है उसी का अंश है। उसमें से किसी एक भी टुकड़े का दरकना उस पूर्ण के खंडित होने का उपक्रम है। यह पूर्ण ईश्वर के द्वारा व्याप्त है और इसीलिए किसी भी तरह का टूटना ईश्वर की उस व्याप्ति का व्यतिरेक है। मनुष्य तो अपने आसपास अपनी एक जेल खड़ी करता है, जहां वह दूसरों से जुदा होकर अपनी अहंकृति और स्वार्थपरता की कैद काटता रहता है। मनुष्य का यदि प्यार और ममत्व भी है तो अपने संबंध और परिचय के एक छोटे से दायरे में सीमित है। इस वृत्त को विस्तृत करना ईश्वर के अधिकाधिक नजदीक जाना होता है। ईश्वर के नजदीक एक पैसन की कीमत है, वह है कम पैसन। वनड्रेड रसेल एक विद्वान हुए हैं, वह कहते थे कि जिंदगी में 3 आवेग ही उन्हें अपने बस में किए रहते हैं। हर मनुष्य को जो 3 आवेग हैं अपने बस में किए रहते हैं। एक प्यार की आवेग है, एक प्यार की प्यास होती है। दूसरी ज्ञान की खोज होती है। तीसरी पीड़ाओं के प्रति करुणा। ये 3 आवेग मनुष्य के अंदर होते हैं। एक तो प्यार की प्यास होती है, दूसरी ज्ञान की खोज होती है और तीसरी पीड़ाओं के प्रति करुणा। रसेल साहब कहते थे कि पहले के जो 2 आवेग हैं उन्हें ऊपर आकाश की ओर ले जाते हैं, इंसान को आकाश की ओर ले जाते हैं, अपवर्ड्स टू द हेवेंस। जबकि जो तीसरा है करुणा, इंसान को जमीन पर लौटा लाता है। भगवान अवतार लेकर पृथ्वी पर उतरता है तो इसी करुणा के कारण। वस्तुतः ईश्वर की करुणा का दृश्य पटल आकाश नहीं है, धरती है। इसीलिए ईश्वर भी पार्थिव होकर इस पृथ्वी पर आता है। दूसरी ओर जब मनुष्य करुणावान होता है तो वह सृष्टि से एक सूत्र होता है जो ईश्वरमय है,
इसीलिए करुणा मनुष्य के लिए एक ऊर्ध्वगामी भावना है। पृथ्वी के दुर्दांत दुर्भिक्षों में बच्चों बूढ़ों का दर्द समझना और यंत्रणाओं को झेल रहे अबोधों और निर्दोषों की मदद करना संसार के माया जाल में उलझना नहीं है, बल्कि उस माया को अतिक्रांत करना है। यह सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं है कि हम मनुष्यों तक ही करुणा करेंगे। आप देखना है करुणा तो भगवान राम की करुणा को देखें। भगवान राम की वन में दोस्ती जिनसे होती है वे संघर्ष की राह में उनके साथी हैं। जिनसे उनका हार्दिक संवाद चलता है वे तरु पल्लव पशु वृंद सब इस करुणा के वृत्त में आते हैं। वे आजकल के उन विज्ञानवादियों की तरह नहीं हैं जो पशुओं पर अपनी प्रयोगशाला में इस आधार पर प्रयोग करते हैं क्योंकि वे हमारे जैसे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या ऐसा करना नैतिक है तो कहते हैं वो तो इसलिए कि वे हमारे जैसे नहीं हैं। देखिए, पशु हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे नहीं हैं, दोनों तक दे देते हैं वे लोग। तर्क के इस अंदर विरोध पर विज्ञान खड़ा हुआ है। राम का हाथ तो गिलहरी पर भी पूरे स्नेह से फिरता है, लेकिन हमारी बात और है। ईश्वर चिड़ियों से प्यार करता है तो उनके लिए पेड़ बनाएगा, आदमी उनसे प्यार करेगा तो उनके लिए पिंजरा बनाएगा। जिस तरह से हमने पशु पक्षियों के साथ व्यवहार किया है, जिस तरह से संपूर्ण मानव पशु पक्षियों के साथ व्यवहार कर रहा है, यदि उन पशु पक्षियों के पास धर्म की कोई संकल्पना होती तो वो निश्चित ही शैतान के स्वरूप की अभिकल्पना आदमी के आकार में कर लेते। राम की संगत पशुओं को देवत्व के स्तर तक उठा देती है, लेकिन हम पशुओं के कत्ल को धर्म का नाम देते हैं। एक पशु ने एक महान मनुष्य की जगह स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत किया तो उसके लिए मनुष्यों की भावी पीढ़ियां कृतज्ञ होनी चाहिए थी, लेकिन रिवाज यह चल पड़ा कि उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों का एक खास दिन जिस पशु ने उस आदमी की रक्षा की थी उस पशु की पीढ़ियों दर पीढ़ियों का कत्लेआम होता है। वे फर्क यूँ करते हैं कि पशु तर्क कर सकते हैं या क्या वे बात कर सकते हैं, लेकिन जेरेमी बेंथम कहते हैं कि असली प्रश्न यह है कि क्या वे दर्द सहते हैं, क्या उन्हें पीड़ा की अनुभूति होती है। जो इस अनुभूति से तादात्म्य, जो इस वंदना से व्यग्र है वही राम है। जो पशुओं की पीड़ा से तादात्म्य रखता है, जो पशुओं की पीड़ा से व्यग्र है वही राम है। करुणाकर है वह जो जीवन से एकात्म है। जीवन के किसी भी रूपाकार से वहाँ फार्म नहीं फीलिंग महत्वपूर्ण है, वहाँ फार्म नहीं फीलिंग महत्वपूर्ण है। राम की संगत अस्तित्व का उत्सव है, अस्तित्व मात्र का। मोर चकोर कीर बरबाजी, गोस्वामी जी ने लिखा है, मोर चकोर कीर बरबाजी पारावत मराल सब ताजी। नारायण पंडित जी ने एक किताब लिखी हितोपदेश। उस हितोपदेश में धर्म की परिभाषा की गई। और धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मो भूत दया, धर्मो भूत दया, भूतनि प्राणी, प्राणी मात्र पर दया ही धर्म है। चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ गुरु भी यह कहते थे, दया धर्मस्य जन्मभूमि, यानी दया धर्म की जन्मभूमि है। कबीर ने स्पष्ट किया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान कह दिया। तो तुकाराम जी बोलते हैं, धर्मम भूताचित दया। वाल्मीकि जी ने कहा, आंध्र संशयम परो धर्म, दया करना सबसे बड़ा धर्म है।
और वेदव्यास जी ने कहा अनुक्रोशो ही साधूनाम, अनुक्रोशो ही साधूनाम मत धर्मस्य लक्षणः। सज्जन पुरुषों के लिए दया करना ही महान धर्म का लक्षण है। जब करुणा को धर्म का पारिभाषिक स्वरूप माना गया तो धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को क्या कहेंगे। मनुष्य जब धर्म के नाम पर किसी भैंसे को या किसी बकरे को नीचे बांध कर बलि देता है तो क्या उम्मीद करता है कि ऊपर बैठा ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर उस पर दया करेंगे। जब वह मनुष्य स्वयं अपने से नीचे पर दया नहीं करता तो वह ऊपर वाला आप पर दया कैसे करेगा। यह तो सोचो। 1963 तक तो ओक्लाहोमा तक में मुर्गों की लड़ाई प्रतिबंधित थी। फिर एक न्यायाधीश महोदय आए और उन्होंने निर्णय दिया कि चिकन को जानवर नहीं माना जा सकता, अतः निर्दयता विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होंगे। ईश्वर के सृजन को, उसके जीवन को जीवन माना जाए या नहीं, इसे परिभाषित करने का अधिकार हमने ले लिया है। यदि अस्तित्व के चिरंतन संघर्ष के लिए जानवरों को काट डालना जायज है तो फिर इसी तर्क पर अपराधियों, दुश्मनों, शोषक पूंजीपतियों को भी हलाल या हलाक किया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि जब हुसैन की कृति को लेकर कुछ संगठनों ने तोड़-फोड़ की तो लोगों ने कहा कि यह संस्कृति नहीं है, लेकिन हुसैन की कृति तो फिर भी एक मनुष्य की रचना है। लेकिन कोई निरीह पशु तो ईश्वर की रचना है। उसके प्रति, ईश्वर की बनाई गई रचना के प्रति लोग प्रतिदिन आंखों देखे दिन दहाड़े मारे जाने को आप बताइए हम कौन सी संस्कृति कहेंगे। कृति और संस्कृति के सुविधावादी फर्क पर जो लोगों ने अंतर किया है, जहां मनुष्य की कृति ईश्वर की कृति से ज्यादा बड़ी हो गई है। राम बार बार करुणा करके वैश्विक आयामों का पता देते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं गीध अधम खग आमिष भोगी, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दिन निजो जाचत जोगी। राम इस पक्षी को मुक्त देते हैं लेकिन हम पक्षी को पिंजरा देते हैं। विलियम ब्लैक ने कहा था ए रोबिन रेड ब्रेस्ट इन ए केज पुट्स ऑल हेवन इन ए रेज। पश्चिमी दुनिया के करुणा के वृत्त के दायरे में भी सभ्यता की प्रगति के साथ विस्तार हुआ। पहले एक तरह की जनजातीय नैतिकता का घेरा था जहां अपनी जनजाति के बाहर के लोगों को लूटा या मारा जा सकता था, लेकिन अपनी जनजाति के लोगों को संरक्षण था। संरक्षण का यह वृत्त, यह घेरा धीरे धीरे और फैला, लेकिन अभी 150-200 साल पहले काले लोग उसमें शामिल नहीं थे और उन्हें पकड़ा, बेचा और शिफ्ट किया जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले गौरांगों ने आदिम जनजाति के लोगों को पिस्सुओं की तरह मारा। जैसे तैसे दासता और उपनिवेशीकरण का वह दौर खत्म हुआ तो हम विज्ञान के उस युग में आए जहां जानवरों को एक शोध सामग्री की तरह इस्तेमाल किया जाता था और जहां जानवरों की चीर फाड़ ने मानव ज्ञान को जितना बढ़ाया, मानव चरित्र को उससे ज्यादा गिराया, और जहां वेल, चिता, सील सरीखे कितने ही प्राणियों को हमने मिटने के कागार पर पहुंचा दिया। करुणा के वृत्त का यह विस्तार अभिशेष है। राम सच्चे करुणाकर हैं क्योंकि उन्हें भावबोध में, भगवान श्री राम के भावबोध में एक सर्व समावेशिता है। राम का पशु पक्षियों से संवाद होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। राम जी कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस रूप में पहचाना जा रहा है कि उनकी भाव विवलता का उदाहरण देखिए। लेकिन जो पुरुष अपनी प्रकृति में रचा बसा हो, जिसका प्रकृति से अभेद हो, वहाँ खग, मृग, मधुकर भी उसकी संवेदना के सहधारक को शेरर होते हैं। जो नहीं रचा बसा है उसके कैसे होंगे? पशु, पक्षी, कीट, तरु सब अच्छी तरह से संप्रेषण में समर्थ हैं और संप्रेषण करते भी होंगे,
लेकिन हमें उनके संवाद संकेत समझ में नहीं आते। राम के साथ ऐसा नहीं है। यह प्रकृति तो उन्हीं का लीला विलास है, इसीलिए वे उनके संवाद संबोधन भगवान श्री राम उन सभी से संवाद कर लेते हैं, संबोधन कर लेते हैं। करुणा के वृत्त का अधिकतम विस्तार उनसे कर लेते हैं। जब तक हम पशुओं और विहंगों का शिकार करते हैं, तब तक हम बर्बरता की आदिम अवस्था से बाहर निकले ही नहीं हैं। हमारी करुणा हमें विश्वास देती है कि जिस तरह से मैं पंखों, फरों, चमड़े और रोमों के बीच ढके एक हृदय की बात सुन रहा हूँ, वे भी मेरे मन की बात समझ रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया। देखिए आप, खंजन सुख कपोत मृग मीना, खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुर निकर कोकिला प्रवीणा। सब इसके साक्षी हैं। सहृदयता वस्तुतः सहृदयता है। यदि मानव प्राणियों पर करुणा नहीं दिखाएगा तो देवतागण मानव पर करुणा नहीं दिखाएंगे। कई लोग यह कहते हैं कि यदि राम इतने ही करुणावान और एकात्म होते तो रावण से झगड़ा क्यों होता। इस प्रश्न के बहुत से उत्तर हैं और तर्क भी पूरी प्रभावशीलता के साथ दिए भी गए हैं। करुणा का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। वह पापियों को हमारे साथ और दूसरों के साथ कुछ भी करते रहने की छूट देना नहीं है। करुणा कमजोरी नहीं है, करुणा शक्ति है। यह वह शक्ति है जो विश्व में व्याप्त पीड़ा की सही प्रकृति को पहचानने से पैदा होती है कि जब हम उस पीड़ा के निर्भीक साक्षी बनते हैं, तब हम निसंकोच अन्याय का नाम धरते हैं और अपने पास उपलब्ध सारे कौशल के साथ उसका सशक्त प्रतिकार करते हैं। इसलिए राम की करुणा, राम की कायरता नहीं बन पाती। राक्षस भी करुणा के पात्र रहे। शरणागत पर नेह का आदर्श राम ने हमेशा निभाया। अपनी करुणा के वृत्त में उन्होंने वर्गीकरण की रेखाएं नहीं खींची। करुणा तो आम आदमी में भी होती है। किसी में अपनी जाति, धर्म या देश के लोगों के प्रति करुणा होती है, लेकिन अन्य जाति, धर्म या देश के प्रति नहीं होती है। किसी में अपने मित्रों के प्रति है, बाकी के प्रति नहीं है। हर जगह एक विभाजक रेखा देखने को मिलती है। रेखा के एक तरफ के लोग के प्रति हमारे मन में करुणा है, लेकिन रेखा के दूसरी तरफ के लोगों के लिए करुणा नहीं है। राम ऐसी कोई विभाजक रेखा नहीं पालते। वे विश्व के नागरिक हैं, वे विश्व नागरिक हैं, लेकिन उनकी करुणा असावधान नहीं है। जो सकारात्मक ऊर्जा को व्युत्पन्न और प्रोत्साहित करे, ऐसी करुणा ही राम की चारित्रिक पहचान है। करुणा कोई इमोशनल लव नहीं है। जगदाधार राम की करुणा उनकी प्रज्ञा प्रेरणा है, वह उनका कर्म यज्ञ है। कई लोगों ने यज्ञ को करुणा की जगह क्रूरता की संघटना के रूप में परिभाषित किया और इस आधार पर भारतीय संस्कृति को निंदनीय बताने में भी अपनी बहुत ही बुद्धिमानी दिखाते। जबकि यजुर्वेद में स्पष्ट कहा है, अध्वरे समिधीमहि, अध्वरे समिधीमहि। यह अध्वर यज्ञ का पर्यायवाची है। अध्वर का अर्थ ही हिंसा रहित कर्म है। अध्वर का अर्थ हिंसा रहित कर्म। आज मजे की बात यह है कि जो मांसाहारी देश हैं, उनके तत्कथित बुद्धिजीवी यज्ञ को क्रूर कर्मा गतिविधि बताते नहीं सकते। 1000 साल की नन वेज गुलामी के बावजूद इस देश में यज्ञों का इतना सत्व शेष है कि आज भी हमारे भारत देश में दुनिया के 70% शाकाहारी हैं। हम भारतीय ही हैं जो 70% शाकाहारी हैं, जबकि अन्य राज्यों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आदि है, वहाँ 1 या 2 या मैक्सिमम 3% तक लोग ही शाकाहारी बचे हुए हैं। मनुष्य की मूल प्रकृति है शाकाहार। यदि किसी जंगल में गाय की लाश पड़ी हो तो भेड़िए और तेंदुए आकर्षित होते हैं, किंतु मनुष्य विकर्षित होता है। यदि किसी बच्चे को एक सेव और एक जिंदा चिकन दिया जाए तो बच्चा क्या खाएगा, बता सकते हैं? बच्चा सेव खाता है, चिकन के साथ खेलता है। इस तरह मनुष्य की स्वभावगत करुणा को अब स्वीकारा जाना लगा है। ईश्वर तो करुणा सिंधु है।
इस्लाम में उसके इसी गुण का स्वीकार है। जब ईश्वर को रहमान या रहीम कहा गया, ईश्वर की प्रथमतम स्मृति इस्लाम में करुणाकर और दयालु के रूप में है। हालांकि करुणा में सिर्फ दया ही नहीं होती, प्रेम भी होता है। करुणा दूसरे के दुख में प्रवेश है, उसके अंतरतम में संपूर्ण और गहन प्रवेश। इसीलिए लॉर्ड बायरन ने आंसू की परिभाषा ओस के रूप में की थी। इसीलिए मुझे करुणा और कविता की प्रक्रिया एक जैसी लगती है। खुद को स्थगित कर दूसरे के अंतरतम में प्रवेश, यही करुणा है। इसलिए यह आश्चर्य नहीं कि कविता का आरंभ ही करुणा से हुआ और आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा, मानिसात प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समायत्रौचनादमेतम वही काम मोहि। कवि का करुणा का प्रथम पुष्प था यह श्लोक। मनुष्य की करुणा उसकी विशेषता है, उसके मनुष्य होने की, क्योंकि वह उसमें चेतना के होने का सबूत है। करुणा रोबोटिक नहीं होती, करुणा आत्मा की एंटीटॉक्सिन है। करुणा आत्मा पर अनेक कारणों से चढ़ गए जहर के रसायनों को निष्क्रिय कर देती है। यह हमारे पापों की औषधि है। जो भी स्वार्थपरता और दुराचार हमारी आत्मा को मथता रहता है, सही मौके पर पात्र व्यक्ति के प्रति दिखाई गई हमारी करुणा हमें उस मंथन से बाहर निकालती। श्रीमद् भागवत गीता में इसीलिए करुणा को अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करने वाला कहा गया है। भगवान राम करुणाकर हैं, उनका जीवन करुणा का एडवेंचर है। करुणाकर होना करुणावान होने से थोड़ा भिन्न है। करुणा का यह अक्षय स्रोत होता है। करुणावान तो स्वयं भी कभी कभी करुणा का पात्र हो सकता है। यदि मानव प्राणियों पर करुणा नहीं दिखाएगा तो देवतागण मानव पर करुणा नहीं दिखाएंगे। लेकिन राम करुणा के दान प्रतिदान के चक्र में नहीं हैं और इसीलिए राम करुणाकर हैं। उनके पास तो यही निधि है और वे इसे लुटाते चले जा रहे हैं, वे इसे लुटाते चले जा रहे हैं। ऐसे करुणावान राम हम सब पर करुणा करें, हम सब पर कल्याण करें, हम सब पर अपना प्रेम बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम।